जनक स्वागत कर रहे हैं ऋषि वशिष्ठ जी का, और राजा जनक भी स्वागत कर रहे हैं महाराजा दशरथ का। ज्यादा नीचे संपन्न करवा कर ही जाइए। बहुत ही खुशी का दिन है, दोनों शादी संपन्न करा दी है। जरूर महाराज, बहुत की तैयारी कीजिए। इसके लिए यहाँ पर कम से सामग्री तैयार है। सीता तुम्हें अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने ग्रस्त जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करो। बेटी, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? अपनी आंखों से दूर करो, किंतु मैं मजबूर हूँ, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है। माता जी, मेरे प्रति आपका कोई समझ नहीं रहा कि अपना बिछो नहीं कर सकती। मत रो बेटी, तेरा रोना सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता है। तुम्हें तो बहुत अंदर जैसी परमात्मा सांस मिल गई है, तुम तो उसके साथ मिल जाओगी, पर मैं क्या
जाने में मुझे असहाय वेदना हो रही है, किंतु पुत्री, संसार का यही नियम है कि बेटी को एक दिन अपने माँ बाप से जुदा होना ही पड़ता है। जाओ बेटी जाओ, अपने सास ससुर और पति की सेवा करना। राजन, मेरी पुत्री अभी नादान है। यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कर बैठे तो इसे मन से न लगाना। आप अपनी पुत्री के बारे में कोई चिंता न करें। जहाँ बेटा दिल का नूर है, वही बेटी आंखों का नूर है। बेटी पहले, बेटे बाद में। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा माता जी। हंसी खुशी अच्छा विदा की रानी बेटी राज करे। माता जी प्रणाम, दर्शन प्रणाम। उसे कर दो विदा की रानी बेटी राज करे। महलों का राजा विदा हमारी बेटी राज करे। हंसी खुशी कर दो विदा की रानी बेटी राज करे। महलों पर राजा विदा हमारी बेटी राज करे। चली गई, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? महाराज, यही दुनिया का नियम है। आज ये विशेष दरबार इसलिए बुलाया गया है, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है और आपको भली भांति मालूम है पर वेदों का क्या मत है, तो आपका क्या कहना है? यदि आप मुझे पूछते हैं तो मैं आपको यही परामर्श देगा कि अब आप अयोध्या का राजा बनाने की सूचना दे दीजिए, क्योंकि वो भी राजकुमारों में सबसे बड़ा है और प्रजा में भी बहुत लोकप्रिय है। आप सबका क्या विचार है? जी, अति उत्तम विचार है। आपकी राय हम सबको तो ठीक है। कल का दिन अत्यंत शुभ है, इसलिए कल ही राष्ट्रतिलक करवा देते हैं। अच्छा, तो इसी समय रामचंद्र को बुलाकर राष्ट्रतिलक के विषय में बता दिया जाए। महाराज की जय हो। रामचंद्र जी प्रभाव है। आओ बेटा रामचंद्र। पिताश्री प्रणाम। सीधे रहो बेटा। गुरु जी प्रणाम। आज सभा के सभासदों और जनता की इच्छा के अनुसार कल तुम्हें राज तिलक किया जाएगा। पिताजी, अभी इतनी जल्दी भी
क्या परंतु फिर भी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बनते ही राजपुर की समस्त व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। आओ बेटा राम। आहा, आज कितने सुंदर शब्द कर्ण गोचर हो रहे हैं। हे अयोध्या नगरी, तू धन्य है जिसे श्री राम जैसा वीर, धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा मिल रहा। मैं तो उस दृश्य की कल्पना कर रहा हूँ जब अयोध्या के राज दरबार में श्री राम और माता सीता विराजमान होंगी। भैया भरत महाराज का छत्र पकड़ेंगे, मैं और अनुज शत्रुघ्न महाराज की चरण वंदना करेंगे। ये सोचकर ही मन आनंद से भर गया है। नारायण नारायण। देव ऋषि प्रणाम। हमारे अहोभाग्य जो आपने इस शुभ अवसर पर आकर अपने दर्शन दिए। देव ऋषि, कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है। नारायण नारायण। किंतु क्या देव ऋषि, आप रुक क्यों गए? बस ऐसे ही, मन जरा भारी सा है। वह क्यों देव ऋषि? मैं अपने मुंह से क्या कहूँ? जो होनी होती है उसका ज्ञान सभी को हो जाता है। ऋषिवर, आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? कुछ स्पष्ट तो कीजिए। नारायण नारायण। रहने भी दीजिए लक्ष्मण जी। नारद जी, अब तो मैं अवश्य पूछने की हट करूंगा। यदि आपकी यही जिद है तो सुनो। आप जिस खुशी का अनुभव कर रहे हैं वह केवल कुछ देर की है। वह कैसे? अब तो राज आज्ञा भी हो चुकी है। वो तो मुझे भी ज्ञान है लक्ष्मण जी, किंतु आपके महलों में कुछ और ही मंत्रणाएं चल रही है। कैसी मंत्रणाएं देव ऋषि? आप स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण को यूं भ्रम में न डालिए। तो स्पष्ट ही कह देता हूँ। कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक न होकर भरत का राज्याभिषेक होने वाला है। भरत का राज्याभिषेक? नहीं, कदापि नहीं। जब तक मेरे भुजाओं में बल है मैं किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। चाहे संसार की सारी शक्तियां मेरे विरुद्ध ही क्यों ना हो जाए। सूर्य, चंद्र और तारे चाहे अपनी गतिविधियां क्यों ना बदल ले, दशों दिशाओं के दिग्गजों और दिक्पाल अपने कर्तव्य से विमुख क्यों ना हो जाए, परंतु मैं किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। भरत, ओ भरत, तुझे राज्य कदापि न मिलने दूंगा। नारद जी, काल की मैं ज्वाला हूं, विश्व का महासागर हूं मैं, भूचाल का मैं वेग हूं, प्रारब्ध का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं। भर जाऊं यदि क्रोध से मैं तो महाप्रलय हूं मैं। मेरा क्रोध जब उगलेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी। आकाश की वह देवभूमि उसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत, ओ नीच भरत, तुझे राज्य का स्वाद चखा दूंगा। नारायण नारायण।
कल्याण हो। ठीक कहते हो नारायण, उल्टी गंगा जो बह रही है। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? वही जो उचित है। आप अपने में हिम्मत है, हम चाहे आपकी बला से 10 ठीक हो सके। हमारे नारायण को हमारी काहे की चिंता। प्रभु, आपने रावण आदि राक्षसों को मारने हेतु नर अवतार लिया है और इस यूरोप में आकर आप सब कुछ भूल गए। नारायण नारायण, आप ये कह रहे हैं ऋषि को किंतु रावण आदि निशाचरों को मारने का समय अभी नहीं हुआ। तभी तो कहा प्रभु, कहाँ से ले गए? बड़ी टीका आपको तो समय का ज्ञान भी न रहा। तो क्या त्रेता युग का प्रथम चरण बीत गया? हाँ भगवान, यही याद दिलाने दास आपके पास आया है। कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है। आप राजकाज में फंस जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर ऋषि मुनि वानर रूप में ऋषि मुख पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए प्रभु, अब सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ जंगलों में जाने की तैयारी कीजिए। किंतु अब तो राज्याभिषेक की घोषणा भी हो चुकी है और फिर समय भी रात्रि का है। अब किस प्रकार से कार्य में बाधा डाली जाए? नारायण नारायण, प्रभु आप चिंता न कीजिए, मैंने सब प्रबंध कर लिए हैं। समझा, तो आप यहाँ भी चुप न बैठ सके। प्रभु आपकी कृपा है। अच्छा प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए कृपा निधान। नारायण नारायण। अरे कल मोही आई तो सही, कहाँ पर गई थी? देख, तेरे लिए कितना सुंदर हार मैंने सबसे पहले निकाल के रखा था। मैं स्वयं तुझे अपने हाथों से पहना दूं, मेरी मंत्रा दाई। माला गले में मैं डालूं रानी, गला ही काट कर फेंक दो, जिससे भी तेरे गुण अपनी आंखों से न देख सकूं। चुप रह, न जाने क्या बकबक करती रहती है। बुरे दिन आए मेरे पैरियों के। मंत्रा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर मुझे आशंका होने लगी कि राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है। सब कुशल है, तुम्हारी ही कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही कि मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कदम। चली, तेरा रूप अच्छा नहीं, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ की बातें बनाई जा रही है। ओहो, अच्छा तो अब समझी। तुझे लगन लाला ने कुछ कहा है ना, क्योंकि मेरा नाम कभी किसी को कड़वी बात कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर भी तो सारे ये जगत हड़प कर जाएगा। अरे करम जली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा
फिर सूर्यवंश की रीत ही यही है। इसका परिणाम सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। अरे कुशल बुद्धि, तेरे मन में ये राम के लिए ऐसे विचार आए कहां से? मेरा राम अपनी छन्नी कौशल्या से अधिक प्रेम मुझे करता है और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राण से ज्यादा प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। ये मेरी मारी गई है या तुम्हारी? जब राम तुम्हारे शरीर का स्वांग चाहता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार करने का ढंग बताता था। तो भरत के प्राणों की चिंता करो रानी, राम के रास्ते का काटा है। रास्ते से हटाने के लिए राम न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा रानी। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो। मंथरा चुप कर जा, चुप हो जा मंथरा। ये कैसा विष बोल रही है? ये कैसा विष बोल रही है तू? विष और अमृत की पहचान तुझे तनिक भी पता होता तो आज ये दिन नहीं देखने को पड़ता। समझती नहीं? राजा तेरा गुलाम है। कपटी के कपट मन को नहीं जाना तूने। देखो भरत को हाथ भिजवा दिया और फिर राम के रास्ते की तैयारी झटपट कर डाली। नहीं मंथरा, नहीं, चली जाए यहाँ से। इस प्रकार मुझे बहका मत। ऐसा कुचक्र, ऐसा घोर षड्यंत्र, इसकी तो मैं कामना भी नहीं कर सकती। ऐसे कुटिल कुमती तुझमें किसने भर दी? एक बात बता, इस तरह आग लगाने में तेरा क्या लाभ? तेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, कुछ हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल की समान तुम्हें संभाल कर रखा है। इस फूल को कोई पत्थर पर रखकर पाँव से कुचलेगा तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा। इसी दुख के बारे कह रही हूँ कि क्या तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का? राजी बनने से रही राजा की चहेती रानी बनकर कर रही है ना? तू दासी बन जाएगी, दासी, मेरी तरह दासी। दासी? किस पे साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की अपने चरण धुलवाएगी। दीदी, नहीं नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। दीदी, जिसे तुम दीदी दीदी कह रही है ना, नागिन ने भी एकदम ऐसा मारा। जिस राजा को तू अपनी उंगलियों पर जीवन भरना चाहती थी, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करवा डाला। राजा ने राम के रास्ते की यात्रा पहले ही कर डाली थी। इस बात की भनक तेरे कानों में पड़ने दी किसी ने? इतने दिन से ये षड्यंत्र चल रहा होगा, इसकी किसी ने हवा भी लगने दी तुझे? मेरी भोली रानी तो सौत के विष को नहीं जानती, और चाहे मिट्टी की भी क्यों ना हो, भी जहरीली होती है रानी। नहीं,
मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। स्वार्थ की दासी से बनने से पूर्व मैं विश्वास करना जरूर समझूंगी। किंतु किसी की दासी नहीं बनेगी ये कह कभी नहीं बनूंगी। बनने की क्या सोचती है मूल? जीतने की सोच। क्या सोच? अपनी जीती हुई दादी कैसे पलटी जाए? राम की जगह तेरा बेटा राजा मंत्रा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। और रात में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो जाएगा मंत्रा? परले तो एक क्षण में होती है रानी। हमारे पास तो पूरी रात बाकी है। ठीक से पासा फेंका तो जीत हमारी होगी। मंत्रा, मेरी तो बुद्धि चकरा रही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? इस समय तो तू ही सब कुछ है। मंत्रा, तेरे से बड़ा हितैषी इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं। रास्ता बताएगी, मैं उसी रास्ते चलूंगी। अब रास्ता भी मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा मंत्रा? तो सुन, आज का तुम्हारे पास दो वरदान बाकी है। वरदान? क्यों भूल गई? उन्हीं ने तेरी कहानी सुनाई थी। देवसुत संग्राम में महाराज भक्त में इंद्र की सहायता करने गए थे और तुमने साथी बनकर उनके साथ गई थी। महाराज पूरी तरह जख्मी हो गए थे और कहीं मूर्छित हो गए थे और तुमने साथी बनकर बहुत बहादुरी से महाराज के जीवन की रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर महाराज ने तुम्हें दो वरदान दिए थे कि मांगो, क्या मांगती हो? और रानी, तुमने कहा था फिर कभी मांगूंगी। वरदान मांगने का समय आता है रानी, इससे अपना काम भी बन जाएगा। अच्छा, मैं कैसे? तुम्हारी पहली मांग होगी राम की जगह भरत का राज्याभिषेक। वाह वाह मंत्रा, वाह! तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना? मंत्रा, मैं तो बड़ी ना समझू ना। मुझे समझा कर कहना, अब अच्छे इसमें कोई अच्छी बात होगी। लंका का समय नहीं है रानी, कूटनीति का समय है। राम ने अयोध्या की प्रजा पर अपना जादू डाल रखा है। वो लेकर प्रजा जो कर सकती है, प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष तो लगेंगे कि नहीं। और 14 वर्षों में राम की जगह अवध में अपना सिर दबा लेगा। बस बुला ले महाराज को। समय और बदलते समय की धारा, जीत ले समय की बाजी। बस मंत्रा, बस अब सब मुझ पर छोड़ दे। मैं अभी कोप खवन जाती हूँ, ऐसा तेरा चरित्र रचाऊंगी कि सारी बाजी पलट कर रख दूंगी।
कहाँ हो रानी? क्या कही? क्या कही? महाराज मंत्रा, रानी कहाँ है? उन्हें कहो हम उनसे मिलने आए हैं। क्षमा करें महाराज, रानी जी तो अत्यंत क्रोध में वो भवन की ओर गई है। कौन? यहाँ हम आज राम के लिए राज्याभिषेक की घोषणा करके आए हैं और रानी को भवन में आश्चर्य है। क्या हमसे कोई गलत निर्णय हो गया? अच्छा, समझा, बहुत खूब समझा। रानी को हमने इस निर्णय की सूचना नहीं दी थी, इसलिए रानी हमसे रुष्ट होंगी। उनका रुष्ट होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि राम उनका प्रिय पुत्र जो ठहरा, और उसके विषय में तो सारे निर्णय हम कैके से विचार विमर्श करके ही किया करते हैं। यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं महारानी को बुला लाऊं। आप ठहरिए, मैं रानी को सूचित करती हूँ। ठहरो मंत्रा, अपनी भूल के प्रायश्चित हेतु स्वयं रानी को मनाने जाएंगे। तुम इतना ध्यान रखो, जब तक हम या रानी ना बुलाए तब तक कक्ष में कोई आने ना पाए। जो आज्ञा महाराज। क्या गई? मेरी प्यारी रानी, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें पूरे राजमहल में ढूंढ आए। क्या हमसे रुष्ट हो रानी? ये क्या हाल बना रखा है? ये गहने रहने दीजिए महाराज, क्षमा करें और यहाँ से चले जाएं। रानी, तुम्हारे इस चंद्र रूपी मुख पर क्रोध की लालिमा शोभा नहीं देती। जानती हो रानी, हम तुमसे इतना स्नेह क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी घोर संकट में होते हैं तो तुम अपनी बुद्धिमता से संकट का उचित हल निकाल देती हो। आओ रानी, हमारे निकट आओ। रहने दीजिए महाराज, आज मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। सुनो रानी, हमारी बात तो सुनो। कुछ क्षण के लिए अपने क्रोध को विराम दो। महाराज, मुझे केवल इतना बताइए कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। भला यह भी कोई पूछने की बात है? सारा आर्यव्रत जानता है, अयोध्या का महाराज दशरथ अपने सभी रानियों में से कैकेयी से सबसे अधिक स्नेह करता है, और कदाचित इसलिए हम तुमसे प्रत्येक विषय पर विचार विमर्श करते हैं, चाहे वह पारिवारिक निर्णय हो अथवा इस राज्य से संबंधित। रहने दीजिए महाराज। रानी, हमारा विश्वास करो। क्या तुम हम पर संदेह कर रही हो? यदि यह बात है तो राम के राज्य तिलक का निर्णय मुझसे परामर्श किए बिना क्यों लिया गया? रानी, हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था तुम इसी बात को लेकर प्रसन्न हो। चलो, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। बस अब तो खुश हो, और अब हमें अपना वो मनोहारी रूप दिखाओ
जिसे देखकर हम आनंदित हो जाएं। प्रश्न तो ये है महाराज कि जब भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है तो ये आप निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं कि राज्य के उत्तराधिकारी का निर्णय सभी राजकुमारों की उपस्थिति में लिया जाता है? रानी, मैं तुम्हें विस्तार से सारी बात बताता हूँ। आज जब राज्यसभा आरंभ हुई तो गुरु वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा, अब आपकी चौथी अवस्था आ गई है। अब आपको अपने चारों राजकुमारों में से किसी एक योग्य राजकुमार को राजभर सौंपकर निश्चित हो जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सारी राज्यसभा ने राम के नाम की जय जयकार कर दी। गुरु वशिष्ठ जी ने यह भी कहा, कल का दिन अत्यंत शुभ है और ये लग्न कई 100 वर्षों में एक ही बार आता है, इसलिए कल ही राज्याभिषेक कर दीजिए। बस फिर क्या था, सारी राज्यसभा ने इसका समर्थन कर दिया। परंतु मैं इसका समर्थन नहीं करती। मैं अपने पुत्र भरत को सदा सदा के लिए दास बनता नहीं देख सकती। ये तुम क्या कह रही हो? भरत और राम का दास तुम्हारे वंश को चुकाने में है? राम तो भरत को अपना अभिन्न अंग मानता है, भला भला वो से अपना दास क्यों बनाएगा? महाराज, राजमत बहुत प्रबल होता है। राजा बनने के बाद अगर राम बदल गया, नहीं नहीं, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। रानी, हम तुम्हें कैसे विश्वास दिलाएं? राम तो गंगा जल की तरह पवित्र है। अब तुम ही बताओ। मैं महाराज, याद है देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वर देने को कहे थे। हाँ हाँ प्रिय, मुझे भली भांति याद है जब तुमने युद्ध में 2 बार हमारी जीवन रक्षा की थी। हमने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वर देने को कहे। हाँ हाँ महाराज, वही 2 वर। आज मेरे दोनों वर दे दीजिए। अवश्य रानी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। हम अपने अवश्य वर पूरे करेंगे। मांगो, क्या मांगती हो रानी? जो मांगूंगी दे पाएंगे महाराज। रानी, हम रघुवंशी हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। तो मांग देखो रानी। तो फिर सुनिए, मेरे पहले वर से मुझे अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य चाहिए। ये क्या कह रही हो रानी? अब तो राज्याभिषेक की घोषणा भी हो चुकी है। नहीं नहीं रानी, राम के साथ ही अन्याय न करो। भरत के लिए कुछ और मांग लो। तो क्या मैं यह समझ लूं कि रघुकुल में वचन पालन करने का समाप्त हो चुका है? अब केवल मिथ्या वर ही दिए जाते हैं। कह कहीं हमें धर्म संकट में मत डालो। जिद न करो, मान भी जाओ। आखिर भरत और राम में हमने कभी अंतर नहीं किया। राज्य देने में इतना संकोच क्यों महाराज? ठीक है कि कहीं तुम यही चाहती हो तो यही सही। हम कल भरत के राज्याभिषेक की घोषणा कर देंगे। हम अभी जाकर एक आपातकालीन सभा बुलाते हैं। महाराज रुकिए, अभी मैंने अपना दूसरा वर नहीं मांगा। अब तुम्हें और क्या चाहिए? महाराज,
तो दूसरा वचन भी दे दीजिए। कह गई, मुझे मालूम नहीं था तुम इतना स्वार्थी निकलोगी। यदि अपने पुत्र की रक्षा करना और उसके अधिकारों के लिए लड़ना एक मां का परम कर्तव्य है, फिर इसके लिए मुझे कोई स्वार्थी भी कहे तो मुझे कोई खेद नहीं, परंतु मुझे संदेह है कि आप मुझे मेरा दूसरा वर दे पाएंगे कि नहीं। सब कुछ तो हम दे चुके हैं रानी, हमारे पास है ही क्या, फिर भी हम वचनबद्ध हैं। मांगो मांगो, और क्या मांगना चाहती हो? पहले आप राम की सौगंध खाकर कहिए कि जो मांगूंगी वो देंगे। हम राम की सौगंध खाकर कहते हैं, जो तुम मांगोगी वो देंगे। तो फिर सुनिए, मुझे मेरे दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास चाहिए। राम के लिए 14 वर्षों का वनवास? ये क्या मांग बैठी हो रानी? नहीं नहीं, अपने शब्दों को वापस लो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं राम को वन नहीं भेज सकता। राम तो मेरी आत्मा है। भला भला आत्मा तो शरीर कैसे दूर हो सकता है? रानी, यदि चाहो मैं अपने शरीर का अंग अंग दे सकता हूँ, पर राम को मुझसे अलग न करो। राम को मुझसे अलग न करो के कहीं। मैं तुम्हारे चरणों में अपना सब कुछ रखता हूँ रानी। अपने शब्दों को वापस लो, अपने शब्दों को वापस लो के कहीं। यदि भरत को निष्कंटक राज्य करना है तो राम को वन जाना ही होगा। मुझे दूसरे वर में राम वनवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए महाराज। अरे निर्मोही, अरे निर्मोही, कुछ तो मेरी लाज रख। कल जब ये प्रयोजन मुझसे पूछेंगे कि भरत का राजा क्यों बनाया जा रहा है, राम को किस अपराध के लिए वनों में भेजा जा रहा है, तो इन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? सभी यही कहेंगे, मैंने स्त्री मोह में आकर राम को वनवास भेज दिया। ये सब तो आपको वर देने से पहले सोचना चाहिए था महाराज। आपने क्या सोचा था कि कैके वरदान में क्या मांगेगी? कुछ नए वस्त्र या सौंदर्य का सम्मान या कोई रंग महल? नहीं नहीं महाराज, कैके इतनी भोली नहीं। ये दोनों वर तो मानो मैंने ब्रह्मास्त्र समझकर अपने पास रखे थे और आज मांगे। अब मेरा भरत इस अयोध्या का राजा होगा और राम को वन जाना ही होगा। ये तू नहीं बोल रही के कहीं, ये मेरा काल बोल रहा है। आज मुझे तेरे सारे प्रिय चरित्र मालूम हो गए। आज मुझे मालूम हुआ जिसे मैं पुष्प की माला समझकर अपने गले से लगाए हुए था, वो तो वास्तव में एक जहरीली नागिन है। हे दाता, ये मेरी कैसी परीक्षा ली जा रही है। अब इस अवस्था में मुझे अपमान और तिरस्कार सहना पड़ेगा। वो तो है महाराज, यदि वचन भंग करते हो
पड़ेगा, और यदि वचन रखते हो तो प्रजा रुष्ट होगी। सोच लीजिए, मैंने तो सुना था कि रघुवंशी अपने वचनों पर प्राण पर निछावर कर देते हैं। कि कहाँ गया वो रघुवंश का गौरव? कहीं आप तो एक साधारण जन की तरह विलाप कर रहे हैं। क्योंकि यह रघुवंशी एक पिता भी है कि कहीं मैं राम से अत्यंत प्रेम करता हूँ। यदि राम बन जाएगा तो मैं भी बन जाऊंगा। तुम अपने भरत के साथ निष्कंटक राज्य करना, मुझे भी उसके साथ वनों में जाने की आज्ञा दे दो के कहीं। मुझे भी उसके साथ वनों में जाने की आज्ञा दे दो, ताकि लोगों को ये लगे कि सारा षड्यंत्र मेरा है। नहीं नहीं महाराज, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे और आपको यहाँ रहना होगा। बोलिए महाराज, देते हैं मुझे मेरे दोनों वर या नहीं? क्या मैं एक घोषणा कर दूं कि अयोध्या का महाराजा दशरथ वचन भंगी है? बोलिए महाराज, बोलिए, क्या आपने मुझे मेरे 2 वर दिए या नहीं? बोलिए महाराज, बोलिए, मेरे वर दिए या नहीं? हाँ दिए। रघुवंश की लाज रखने को दिए, अपने पूर्वजों को सम्मान के लिए दिए। इन वरों के साथ साथ तुझे अपने प्राण भी दिए के कहीं, तुझे अपने प्राण भी दिए। पर याद रखना, राम वन नहीं जा पाएगा, ये प्रजा विरोध करेगी। मैं उस विद्रोह का समर्थन करूंगा। राम, मेरे पुत्र राम, राम, कोई मेरे राम को बुला दो। सूर्यदेव करुणे मत होना। तुम्हारे उदय होते ही मेरे जीवन का प्रकाश अंधकार में छा जाएगा। राम, कोई मेरे राम को बुला दो। राम, राम। जा A+ पर हमने प्रणाम स्वामी। स्वामी, स्वामी, फिर एक फोटो उधर से हाँ प्रिय, क्या तुमने हमसे कुछ कहा? फोटो खींच लेगा, वहाँ से खींच जाएगा। अयोध्या से होने वाले वहाँ से खींच, अंदर ना जा, यह शोभा बाहर से खींच। लगेगा जब टॉक कर रहे हैं कि ना, तो वह वहाँ से देख फोटो अपने ऐसे धर्म के प्रणाम का उत्तर दिखा दे। उनके घर आएंगे। ऐसा क्यों? अभी तो आप कल महाराज बनेंगे, फिर आज से राजपद की चिंता क्यों? थोड़ा विश्राम कर लीजिए स्वामी। सीते, किसी भी राज्य का राजा होना अत्यंत कठिन कार्य होता है। लो देते हैं, सामान्य मनुष्य बनकर रहना हल्के लिख कर देते हैं। सबसे सरल है। मुड़ जाते राजा एक ऐसा केंद्र बिंदु है कि चारों ओर के मंत्री, सेनापति, सभासद, दास और सामान्य जन निरंतर ही भ्रमण करते रहते हैं और राजा ही उन सबको बराबर का महत्व देता है। बस स्वामी बस, यहाँ हमारे शयन कक्ष में तो आप राज या राजनीति की बातें ना करें। कितनी कठिनाइयों से हमें लोग क्षण प्राप्त होते हैं और उन्हें भी आप इन सब बातों में व्यक्त कर देते हैं। अच्छा, यह बताइए
पट्टाभिषेक में आप कौन से वस्त्र पहनेंगे स्वामी? वनवासी और ये स्वामी, ये क्या कह रहे हो? कृपया इस प्रकार की अनिश्चित बातें ना करें। मैं सबसे कह रहा हूँ, पिताजी ने अब मुझे वन का राज्य दे दिया। स्वामी, आप ये हंसी खुली बंद कीजिए। मुझे दिन भय लग रहा है। प्लीज स्पष्ट करिए। ठीक है। माता केकई ने पिताजी से 2 वर मांगे। एक वर से भारत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास। स्वामी, ये अचानक किस प्रकार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिय, माता पिता की आज्ञा का पालन प्रत्येक संतान को करना चाहिए। पिताजी वचनबद्ध हैं और उनके वचनों को सिद्ध करना मेरा परम धर्म है। मैं प्रातःकाल होते ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। तब तक तुम विश्राम करो। मैं अन्य सभी से विदा लेकर अंत में तुम्हारे पास आता हूँ। स्वामी, कृपया एक क्षण रुकिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रिय, माता पिता के आदेश के अतिरिक्त तुम जो कुछ पूछना चाहती हो निसंकोच होकर पूछो। स्वामी, यह बताइए, क्या प्राणों के बिना शरीर जीवित रह सकता है? क्या चांद के बिना चांदनी और सूर्य के बिना प्रकाश संभव है? नहीं प्रिय, यह संभव है। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि आपके बिना सीता या मैना आनंद पूर्वक रह सकती है? स्वामी, मैं अभी आपके साथ चलूंगी। लेकिन प्राण प्यारे, तुम वन के भयंकर को नहीं जानती। वहां अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना होता है और कभी कभी कंधे पर छाकर संतोष करना होता है। वहां राक्षसों से भी सामना होता है और फिर तुम तो अत्यंत कोमल और सौम्य हो, तो वहां नहीं रह पाओगे। तुम यही रहकर माता कौशल्या की सेवा करो। स्वामी, आप स्वयं कह रहे थे ना कि माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना संतान का कर्तव्य धर्म है। अब आप ही मेरे माता पिता की आज्ञा पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। याद है पिताजी ने जनकपुर से विदा करते समय मुझसे क्या कहा था कि हे पुत्री, आज से मैं तुझे श्री राम को सौंपता हूँ। ये जहाँ रहे वही स्वर्ग समझना। ये जहाँ जाए तुम इनकी छाया बनकर इनके साथ चलो। जो खाए उसे ही 56 भोग समझकर ग्रहण करना। यदि आप आती हो तो तुम उनकी ढाल बनकर उनकी इच्छा करना। हाँ प्रिय, मुझे ये सब याद है, परंतु तुम एक बात भूल रही हो। क्या स्वामी? राजा जनक ने ये भी कहा था थोड़ा सा बन गया भाई। कि राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम धर्म होगा। स्वामी, आपकी आज्ञा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके वियोग में एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकती। आपके बिना तो ये रात भर मेरे लिए एक कालकोश के समान है और वो पल एक स्वर्ग समान है। अपनी दासी को इतना डर ना दीजिए। मैं आपको वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। वन के कलमूल फलों को ही मैं राजभोग मानकर ग्रहण करूंगी। यदि भोजन उपलब्ध भी ना हुआ तो जल पीकर संतोष करूंगी।
हे नाथ, मैं आपसे कोई अनुचित नहीं मांग रही। आप जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी स्वामी, मैं भी वहीं जाऊंगी स्वामी, मैं भी वहीं जाऊंगी स्वामी। प्रिय, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट नहीं छोड़ोगी। चलो अब शांत हो जाओ, जाओ वहां जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा स्वामी। भैया, ये जो मैं सुन रहा हूँ, क्या ये सत्य है कि कैकेयी के कहने पर महाराज ने आपसे राज्य छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकेयी को उतारना कब से सीख लिया तुमने? आप बुलाइए उसे माता। मैं ऐसी कुलघटनी को कदापि माता नहीं कहूंगा और मैं ये अन्याय भी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं, मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गनी सेना का अकेले ही सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा कि राम बड़ा विनयशील है, चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विद्रोह कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका यह दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज की सेना के लिए पर्याप्त है। और यदि मैं भरत भी आ गया तो उसे भी मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, व्यर्थ की बातें बंद करो। आप बीच में मत पड़िए भैया। अन्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका पलट कर उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है भैया। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा कर आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये दास लक्ष्मण यदि मर न गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में हाथ बांधे खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने किस उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा जैसे पुत्र एक स्त्री के लिए, बस करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही विचार है तो मुझे भैया कहना छोड़ दो भैया, और आज के बाद मुझे अपना मुख मत दिखाना। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ? भैया, आप ही तो मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करे तो भला मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या फिर मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? लक्ष्मण, ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो उनकी समस्या क्या है? जानते हो उन जैसा वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी भैया। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। धर्म? हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है कि वो सत्य का पालन करे या पिता के धर्म को निभाए।
यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगो वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। और यदि वे वचन को तोड़े तो न केवल अपनी सुकृति को नष्ट करे, अपितु संपूर्ण कीर्ति को कलंक लगा दे। और यदि वे वचन को रखे तो वो पुत्र जिसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते, उसे वन में धकेल दें 14 वर्षों के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया, और से असहाय पुरुष पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो, तो धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोच कर भी तुमने पाप किया जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए। लक्ष्मण, यदि उन्हें अपने धर्म की चिंता न होती तो वे आज इतने दुखी न होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी असहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने पर गिलानी हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर महान धर्मात्मा पिता कितना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य, मैं वही कार्य करूं जिससे उनके धर्म, उनके सत्य, उनकी प्रतिष्ठा की क्षति न हो, अभी तो उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश कभी मलिन न हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है वे अपने पिता को भगवान की तरह पूजे। भैया, तो क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम चुपचाप सहन कर लें? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता भैया। हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह और दुलार दिया है, क्या वो तुम सब भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा ही स्नेह की लहरें उठती रहती हैं। ऐसी निश्चल प्रेम की नदी भला एक ही दिन में कैसे सूख गई, मेरी तो समझ में नहीं आता भैया। संसार में बहुत ऐसी अनहोनी बातें होती हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल कर देता है। ऐसे समय में किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, अपितु उसे वैरी दुश्मन मानकर, अपना अपराध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। लक्ष्मण, आज जो कुछ भी हो रहा है ये पूरी तरह की है, ये वेदना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि जो दे दी। यदि ये होनी है तो मैं ऐसी होनी से भी नहीं हारना चाहता भैया। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को नहीं कहते, कभी कभी शस्त्र ना उठाना परम वीरता की निशानी हो सकता है। इसलिए रख दो ये धनुष और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने के पश्चात इसका क्या अर्थ है भैया? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे अर्थात भैया
लक्ष्मण को आप कब से अलग समझने लगे? आपने ही तो कहा था, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। आप ही ने तो कहा था, लक्ष्मण मेरी अंतरात्मा है, जो भोग राम भोगेगा वही लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है। माता पिता, सगे सनी और परिवारजन, इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो माता पिता, सगे स्नेही केवल आप में ही निहित है। हाँ, मेरा धर्म, कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में ही निहित है भैया। आपसे अलग तो मैंने कभी अपनी कल्पना ही नहीं की। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी तो मुझे क्षमा करना भैया। भैया, मुझे ऐसा क्रूर दंड ना दो भैया। मेरा त्याग न करो भैया। मुझे अपने से अलग न करो भैया। मुझे अपने साथ ले चलो भैया। मुझे अपने साथ ले चलो। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? माता सुमित्रा क्या कहेंगी ये तुम नहीं जानते रघुनंदन। माँ, मुझे वन जाने से मत रोकना। वन या नगर से तुम्हें क्या लेना पुत्र? तुम्हारे लिए तो जहाँ राम वही तुम्हारी अयोध्या। यदि राम बन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा क्या काम? माँ, आज तुमने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा पुत्र, जब 14 वर्षों बाद मैं यह सुनूंगी कि तुमने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं दी। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता पुत्र। ये सो जाए तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना पुत्र। इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना पुत्र कि संसार में केवल सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि ना करूंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं एक सच्चे सेवक का धर्म पूर्ण रूप से निभा सकूं। माँ, आप चिंता ना करें। लक्ष्मण को मैं अपने प्राण से भी अधिक सहज कर रखूंगा। भैया, लक्ष्मण, भैया, लक्ष्मण, तब स्वार्थ के मीन भाई से भाई करे सदा सच्ची